बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के औरंगी टाउन में मुश्तिल हजूम ने मुबैना डाकू को खंबे से बांधकर जिंदा जला दिया। वाक़या उस वक्त पेश है जब मुलजिम ने सेक्टर 7A में शहरी अब्दुल हसन को मज़ामत पर फायरिंग करके कत्ल किया। शहरियों ने गुस्से में आकर डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की शिनाख्त साजिद वल्द जरीन नाद के नाम से हुई। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी है और शहरियों को कानून हाथ में लेने से बाज रहने की अपील की है। जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPS शेर मोहम्मद मुगीरी की जानिब से मुगीरी हाउस में लगाया गया 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप तीसरे रोज़ भी जारी रहा, जहां मरीजों की बड़ी तादाद मुआयने और इलाज के लिए पहुंची, जबकि जदीद तिब्बी सहूलियात, रिहाइश और एम्बुलेंस सर्विस समेत तमाम खिदमात फ्राहम की जा रही हैं। मजीद रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा के इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी तव्हांजो मीडिया जे दोस्तनि जो तव्हां पहिरें ॾींहं खां वठी असां सां राब्ते में आहियो, इन कैंप खे तव्हां वधि में वधि हाईलाइट कयो आहे। तव्हां ख़बर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक़्तु अवाम जे ख़िदमत ते यकीन रखियो आहे। अहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नुमाइंदो PS1 जे कमाल जो MPA असांजो हरदिल अज़ीज़ शेर ख़ान मुगीरी तरफ़ां जेको हीउ कैंप जो इनकाद कयो आहे, 3 ॾींहंनि जो। 2 ॾींहं गुज़रिया, अॼु 3 ॾींहं आहे। त पहिरें ॾींहं खां वठी या 2 ॾींहं जेके अॻु में या अॼु त इहे हज़ारनि जे तादाद में OPD थी आहे। तव्हांजे साम्हूं जेके पेशेंट आया असांजे सॼे इलाइक़नि खां, शहर हुजे बाराड़ी हुजे, त उनजो ओतिरो ई ऑपरेशन बि हलंदा रहिया। त अॼु शाम ताईं डॉक्टर साहिब असांखे जीअं फिगर ॿुधाईंदा। बिल्कुलु उहे 3 मासूम ॿार आहिनि ऐं मां पाण हैरान थी वियुमि जॾहिं मां हिते पाण असां सुबुह जो अंजा घुराए करे पाण सां गॾु विहारियासीं। उन खां मां जॾहिं पुछा कयो त मूंखे पाण खे हो त ही मासूम ऐं उनजो चवनि था जाइ ॼम खां उन्हनि इलाही कोशिशि कई, ॿियनि हॉस्पिटल में बि विया त उनखे नई ज़िंदगी मिली आहे। उहो तमामु जेको मुस्कुराइनि पियूं, ॾाढी उहे ख़ुशि थियनि पियूं। त मां ऐं मुंहिंजो भाउ अदा अहमद असां ॿई सुबुह उन्हनि सां गॾु वेठासीं। उन्हनि खे असां वरी चांहि बि पीआरियोसीं। असांखे ॾाढी ख़ुशी थी, जेके मासूम ॿारड़ा जेका ॾिठा उनखे नज़र जेको आहे उनजो बहाल थी वियो आहे। त इन खां वधीक कहिड़ी ख़ुशी थींदी आहे, छो जो हर को औलाद वारो आहे। असां बि औलाद वारा आहियूं। जेके जाइ ॼम खां उनजो दीद जो मसइलो हुयो उहो नज़र जेको आहे उनखे बहाल थियो आहे। ऐं यकीन कयो उनजो वरी जेको वॾो हुयो उन असांखे इलाही सेंटरां ॿुधाया त असां लाइ किथे किथे बि वियासीं, उते असांखे जवाबु मिले पियो ऐं किथे किथे असां अफोर्ड न पिया करे सघूं। बिल्कुलु इन में को शक न आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम जे ख़िदमत ते यकीन रखे थी। उहो क़ाइद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबु हुजे, क़ाइद शहीद रानी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी 29 साल सियासी सफ़र हुजे, उन बि अवाम जे ख़िदमत ते यकीन रखियो आहे ऐं पंहिंजे हर वक़्तु। ऐं असांजे हाणे जे चेयरमैन नौजवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जा सख़्तु अहकामात आहिनि हर शोबे में। तव्हां हेल्थ जो शोबो हुजे या तालीम जो शोबो हुजे या पंहिंजे तक जे अवाम सां जेको आहे त राब्ते जो हुजे, त उनखे इहे सख़्ती सां हिदायत आहे पंहिंजे हर नुमाइंदे खे त पंहिंजे तक में इहो पंहिंजे अवाम सां तव्हां रुजू रहो ऐं उनजो ख़िदमत कयो। त हीअ ख़िदमत जो जज़्बो तव्हां ॾिसो था। असां पंहिंजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब ऐं अदी फरियाल टालपुर साहिबा, असां CM सिंध ऐं तमामु जेका असां लीडरशिप जा बि असां जेका असांखे इन शइ ते नज़र रखनि था ऐं पंहिंजे नुमाइंदनि खे होशियारु रखनि था ऐं उहो ईअं ख़िदमत कयो। त हीअ ख़िदमत तव्हांजे साम्हूं आहे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही व तदबीती सेशन मुनक्किद हुआ। सेशन की सदारत डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ ने की, जबकि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के DSP और टीम ने खुसूसी शिरकत की। मोटरवे पुलिस ने PFA स्टाफ को गाड़ी की फिटनेस, महफूज ओवरटेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट, लाइसेंस, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। हंगामी सूरत हाल में महफूज ड्राइविंग और फौरी मदद हासिल करने के तरीक़ेकार से भी आगाही किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन ने कहा कि ये ट्रेनिंग अमले और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर चैम्बर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान से गिरफ्त सोसाइटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में डॉक्टर फरहान एजाज, अलीना मुख्तार और उस्मान अरशद शामिल थे। नशिस्त में सूबे में पॉलिसी तहकीक के फ़रोग़, नौजवानों को जमहूरी अमल में शामिल करने और तहकीकी मुशावरत से कानून साजी को मजीद शफाफ व मौसर बनाने के मौके पर बातचीत की गई। स्पीकर ने कहा कि नौजवान
नौजवानों की शमूलियत और इदारा जाती मुशावरत मजबूत, अवाम दोस्त हुक्मरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए नागजीर है। पंजाब असम्बली तहकीकी इदारों के साथ मुस्बत इस्लाहात और बाहमी ताउन का सिलसिला बरकरार रखेगी। वफ्द ने मुलाकात को सूदमंद करार देते हुए स्पीकर का शुक्रिया अदा किया, जबकि चैम्बर में शरीक दीगर अफसरान ने इंतजामी मुआवनत की। ये मुलाकात पंजाब असम्बली में रिसर्च, नौजवान शमूलियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की सिमत एक अहम कदम है। खबर शामिल करते हैं हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बीके थर्मल पावर प्लांट का अहम हुकूमती दौरा, इफ्तिताही तकरीब। कायद-ए-आज़म थर्मल पावर प्लांट बीके का दौरा आज सूबाई हुकूमत की तरफ से खसूसी तवज्जो का मरकज बना, जहां सूबाई वजीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा लिया। वजीर को प्लांट पहुंचने पर पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड, लेस्को ऑपरेशन टीम और प्लांट इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने खुशामदीद कहा। दौरे के आगाज में वजीर को प्लांट की मजमूई पैदावारी सलाहियत, गैस और स्टीम टरबाइन की मुश्तरका निजाम, बिजली की फराहमी के ग्राफ और कारकर्दगी इंडिकेटर्स पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट इस वक्त कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी की मदद से बैरूनी दर्जा हरारत, प्रेशर बैलेंस, फ्यूल अफादियत और ग्रैंड डिमांड के मुताबिक बिजली पैदा कर रहा है, जिसकी SCARD मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए की जाती है। वजीर ने प्लांट के मरकजी कंट्रोल रूम में मौजूद डैशबोर्ड, लाइव लोड शेयरिंग, स्कैनिंग्स और फॉल्ट अलार्म सिस्टम का मुशाहिदा किया। इस दौरान इन्हें गैस टरबाइन यूनिट, कूलिंग कंडीशनर सिस्टम और ट्रिप प्रोटेक्शन यूनिट की तकनीकी फालियत पर ब्रीफिंग दी गई। खबर शामिल करते गुजरावाला से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ आफ्ताब बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वुज़रा और मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज में शाया तकरीब। गुजरावाला में सूबाई वुज़रा के एजाज में एक शानदार और पुरवकार अशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। अशाइया का एहतमाम वजीर के कोऑर्डिनेटर मलक मंजूर खोखर और मलक मुदस्सिर की जानिब से किया गया। वजीर एनर्जी व स्पोर्ट्स पंजाब फैसल अयूब खोखर और वजीर के कोऑर्डिनेटर अता फरीद चौधरी के एजाज में किया गया। पुरतकल्लफ अशाइया में शहर की मोअज़्ज़िज़ और मारूफ कारोबार व समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की, जिनमें गुजरावाले की ताजर बरादरी के नुमाया नाम फर्क एजाज, हाजी आसिम अनीस, नईम गुल, चौधरी अमजद खलील, शेख नासिर जबार हीरा, शेख कैसर जबार, हारून मीर, नवीद गुजर एडवोकेट, मलक काशिफ शामिल थे। तकरीब में शरीक मेहमानों ने वुज़रा की खिदमात को सराहा और कहा कि ऐसी नशिस्तें बाहमी रवाबत, अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल और मुस्बत मुकामले के फ़रोग़ का बेहतरीन जरिया है। मेज़बान कोऑर्डिनेटर्स ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और उनके एजाज में शाइया मुनक्किद करने वाले के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। वजीर फैसल अयूब खोखर ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब कारोबारी तबके, नौजवानों, खेलों और तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है और इसी सिलसिले में ताजर और समाजी शख्सियात का ताउन नहायत अहमियत का हामिल है। हमारे सीनियर सहाफ़ी हाजी मलक आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन कसूर की जानिब से आलमी योम मजदूरों के मौका पर सरदार मैरिज हॉल में खसूसी अफराद के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। इस मौका पर अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने खसूसी तौर पर मजदूर अफराद में व्हील चेयर और खाना तकसीम किया है। अल खिदमत फाउंडेशन और मैडम अंजुम सैफ, फैसल रांझा और चौधरी इस्लाम, चौधरी इसहाक साकी, हाफिज नदीम सानी, शुरा और जिन मुस्तकीन को व्हीलचेयर और खाना दिया गया, उन्होंने पूरी टीम को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि कसूर में तमाम साथ और खिदमत फाउंडेशन का किरदार काबिल तहसीन है। हर बार सैलाब हो, कुदरती आफात हो या कोई सानहा, अल खिदमत फाउंडेशन और साथी सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत से ज्यादा मुस्तकीन की मदद करते नजर आते हैं। खबर शामिल करते कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी अली शेर कम्बोज साहिब के बांझे की दावती वलीमा में शिरकत। हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी एडवोकेट MP ने इलाहाबाद ठिंगमोर के मुमताज मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी अली शेर कम्बोज साहिब के बांझे की दावती वलीमा में पुरतकल्लफ तकरीब में इलाहाबाद के मुकामी शादी हाल में शिरकत की। तकरीब में चौधरी एहसन रजा खान MPA, मुस्लिम लीग नून के मुकामी कायदीन, पार्टी ओहदेदारान, कारकुनान, अहले इलाका और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरा का इंतजाम नहायत शानदार और माहौल खुशगवार रहा। दुआ है कि अल्लाह ताला नोबे हाथा जोड़े को हमेशा खुशहाल, बाबरकत और मोहब्बत और बड़ी जिंदगी अता फरमाए।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने मुकामी होटल में मुनक्किदा पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस बराए पायदार तरक्की के अहदाफ में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट के ताउन से किया गया। खिताब में स्पीकर ने कहा कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली मौसर गवर्नेंस की जमानत है और मजबूत मकामी हुकूमत के बगैर अवामी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। उन्होंने सुतरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब मॉडल करार दिया। स्पीकर ने तरक्याती इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कारकर्दगी को सराहा, जबकि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती बजट में इजाफे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वसाइल के मुनसिफाना तकसीम, तालीम व सेहत में मसावात और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आखिर में उन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए मुसलसल मुकालमे पर जोर दिया। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी योम खसूसी अफराद के मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान का पैगाम खसूसी अफराद को बावकार जिंदगी और मसावी मौके की फ्राहमी रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वो हमारे मुआशरे का अहम और फाल हिस्सा है और मुनासिब सहूलियात और मौके मिले तो हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ये दिन खसूसी अफराद की मुकम्मल शमूलियत और बाइख्तियार बनाने के अज़म की तजदीद है। लाखों खसूसी अफराद रसाई की कमी और माशरती रवैयों के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। इसलिए सरकारी व निजी इदारों में कोटे पर अमल दरामद, मुलाजमतों में शमूलियत और मुआशरी खुदमुख्तारी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान UNDRPD के तहत खसूसी अफराद के मसावी हकूक का पाबंद है। पार्लियामेंट हकूक के तहफ़्फ़ुज़, कानून साजी और मौसर पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखेगी। खसूसी अफराद के लिए तालीम, फनी तरबियत, डिजिटल रसाई और सेहत व रोजगार के बेहतर मौके पैदा करके ही इन्हें कौमी धारे में लाया जा सकता है। मुल्क को समाजी व माशी तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का अहम प्रेस रिलीज। 8 दिसंबर से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने अपने ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025, चलान जुर्माने और महकमे ट्रांसपोर्ट के इकदाम के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो 8 दिसंबर से मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले ही शदीद माली दबाव का शिकार है, जब ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इजाफी जुर्माने, गैर जरूरी चालान, बारी फिटनेस फीस और टूल टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। प्रेस रिलीज में पेश किए गए अहम मुतालबात ये हैं: ट्रैफिक पुलिस के बेजा जुर्मानों और चालानों पर फौरी पाबंदी, गाड़ियों की फिटनेस, टोकन और रूट परमिट फीसों में कमी, गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए खसूसी रिलीफ, ठेकेदारों और टूल प्लाजा इंतजाम की ओवर चार्जिंग खत्म कराना, ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों को हुकूमती पॉलिसी साजी में शामिल करना। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि अगर 5 दिन के अंदर मुतालबात मंजूर न हुए तो सूबाई व कौमी सतह पर 8 दिसंबर से ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम किया जाएगा। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है और इसकी तबाही के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ेंगे। तर्जुमान के मुताबिक ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड एक्शन कमेटी किसी भी हड़ताल से पहले मुतल्लिका हुकाम से बातचीत के लिए तैयार है, तहां हुकूमत की अदम तोजीही की सूरत में मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर मगर